आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। पिंडर नदी में गिरी कार, सेना के जवान प्रमोद बिष्ट की मौत। चमोली सड़क हादसे में 14 गढ़वाल राइफल में तैनात प्रमोद बिष्ट की जान चली गई। जवान की कार सड़क से अनियंत्रित होकर सीधे पिंडर नदी में गिर गई थी। जवान प्रमोद सिंह बिष्ट अपने पीछे माता पिता, पत्नी और 1.5 साल के बेटे को छोड़ गए। देहरादून के जंगल में मिला वन विभाग के कर्मचारी का शव, 1 महीने से चल रहा था लापता। आखिरकार 1 महीने बाद लापता चल रहे वनकर्मी का शव बरामद हो गया है। शव ओखला गांव के जंगल में मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्कॉर्पियो और पिकअप से की जा रही थी बेशकीमती सागौन की लकड़ी की तस्करी, 3 तस्कर गिरफ्तार। हल्द्वानी में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने लाखों रुपए की बेशकीमती सागौन की लकड़ी के साथ 3 तस्करों को अरेस्ट किया है। वहीं वन विभाग की टीम तस्करों से पूछताछ करने में जुटी है। बद्रीनाथ हाईवे पर सीरो बगड़ लैंडस्लाइड जोन बना खतरनाक, हल्की सी बारिश में हो रहा बंद। चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर सीरो बगड़ डेंजर जोन का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, जो हल्की बारिश में ही बंद हो जाती है। ऐसे में चारधाम यात्रा के दौरान परेशानी खड़ी कर सकती। पुलिस चौकी में चल रही थी शराब पार्टी। एसएसपी ने चौकी इंचार्ज समेत 3 सिपाहियों को किया सस्पेंड। उत्तराखंड पुलिस के कुछ कर्मियों ने फिर से खाकी को दागदार किया है। नया मामला उधम सिंह नगर जिले से सामने आया है, जहां पुलिस चौकी के अंदर ही कुछ सिपाही शराब पार्टी कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरोपी सिपाही ने बीजेपी नेता के साथ भी अभद्रता की, जिसका एसएसपी ने संज्ञान लिया और चौकी इंचार्ज समेत 3 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। वोटर्स लिस्ट में शराब ब्रांड के नाम पर चढ़ा दिया पिता बेटे का नाम, 6 साल के बच्चे को भी बना दिया वोटर। निकाय चुनाव से पहले उत्तराखंड में वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर बैठकों का दौर जारी है। वहीं वोटर लिस्ट में हैरान करने वाली बात सामने आई। केदारनाथ हेली सेवा बुकिंग के नाम पर ठगी। साइबरों ने डॉक्टर को फर्जी टिकट भेज लगाया, 1,30,000 का चूना। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में हर साल साइबर ठग उत्तराखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनते हैं। इस साल भी साइबर ठगों ने केदारनाथ हेली सेवा टिकट के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगना शुरू कर दिया है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद पहला मामला देहरादून जिले से सामने आया। केदारनाथ धाम में व्यापारी और तीर्थ पुरोहित मुखर यात्रा के पहले ही दिन प्रतिष्ठान रखे बंद। जानिए क्या रही वजह। केदारनाथ धाम में व्यापारी और तीर्थ पुरोहित मुखर हैं। व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि मंदिर के आगे मुख्य मार्ग पर भारी तोड़फोड़ की गई है। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चर संचालक भी हड़ताल पर रहे। हरिद्वार से गंगोत्री धाम के लिए भोग प्रसाद की सामग्री हुई रवाना। मां मनसा देवी ट्रस्ट ने ट्रक भेजा। बारूद के ढेर पर लीसा डिपो। सीएम धामी ने सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को किया निर्देशित। बीते दिनों जंगलों की आग ने लीसा डिपो की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद सीएम धामी ने तमाम लीसा डिपो में आग की दृष्टि से सुरक्षा को चाक चौबंद किए जाने के निर्देश दिए हैं। 17 मई से देहरादून गोल्ड कप का आयोजन, 16 से ज्यादा टीमें लेंगी हिस्सा। केएल राहुल का बोलेगा बल्ला। देहरादून में दिखा दुर्लभ सीवेट। रात्रिचर कीट भक्षी दिखने से वन महकमा गदगद। बारिश के बीच उमड़ी भीड़। रास्ते में कई किलोमीटर तक फंसे रहे श्रद्धालु। यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए हैं। कपाट खुलते ही धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं दोपहर में मौसम भी बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। इसी बीच बारिश में ही श्रद्धालु विभिन्न पड़ावों से धाम में दर्शन के लिए रवाना हुए। उधर भीड़ इतनी उमड़ की कई किलोमीटर तक यात्री रास्ते में ही फंसे रहे। वहीं एसएचओ संतोष कुमार ने बताया कि बारिश होने के चलते सुरक्षा के लिहाज से श्रद्धालुओं को जानकी चट्टी से आगे जाने से रोक दिया गया। शुरू हुई चारधाम यात्रा। केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलते ही उमड़ी भीड़।
केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही आज से चारधाम यात्रा का भी शुभारंभ हो गया है। धामों को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। यात्रा के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी। ढोल दमाऊं की थाप, गर्म जल कुंडों में स्नान, चारों धामों में प्रथम यमुनोत्री की देखे तस्वीर।